तो तारकासुर जो था उसके 3 बेटे हुए। तारकासुर के 3 बेटे हुए। एक बेटे का नाम तो 3 बेटे हुए। और तीनों बेटों का बहुत भारी वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी है। पहले बेटे का नाम तारकाक्ष, दूसरे का नाम विद्युन्माली और तीसरा कमलाक्ष। 3 बेटे हुए हैं। तीनों ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए बड़ा भारी कठोर उन्होंने तप किया है। बड़ा भारी कठोर ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। 1000 साल तक तपस्या करी, प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद जब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी को कहा कि हमको अजर अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये संभव नहीं है, अजर अमर तो भैया हम नहीं कर सकते, हमारे को इतनी ऑथोरिटी नहीं है। तो फिर क्या करें? तब देवताओं का भाव जान करके उन तीनों राक्षसों ने कहा कि अच्छा एक काम करो, हम तीनों भाइयों को ऐसा नगर बना करके दे दो, ऐसा नगर बना करके दे दो जो न कभी जीता जा सके न कभी वो समाप्त हो, और हमारी मृत्यु का एक उपाय कर दो जो असंभव हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा जो तुमको अच्छा लगे वो वरदान मांग लो। तो दैत्यों ने लेकर के कहा कि समय साल में एक दिन ऐसा आए जिसमें अभिजीत मुहूर्त हो, बिल्कुल मध्याह्न की घड़ी, ठीक दोपहरी के समय में, मध्याह्न की घड़ी में, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो, उस दिन पुष्य नक्षत्र हो, और उस दिन ये तीनों नगर जो है एक साथ आ जाएं, एक साथ, एक के ऊपर एक साथ आ जाएं और एक साथ दिखाई दें। और ये मौका कब आए? बोले कि 1000 साल में सिर्फ एक दिन आए, 1000 साल में एक दिन आए, और उसके बाद हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं। और दूसरा, कब हमारी मृत्यु हो? जब हम धर्म को छोड़ दें, जब हम धर्म को छोड़ दें। तो जो सारे धर्मों को लेकर के सारे देवताओं का वास जिसमें हो, वो देव बैठ करके असंभव रथ पर बैठ करके हमारा एक बाण से ही हमारे नगर को भेदन करे, तभी हम मर सकते हैं, बाकी हम लोग नहीं मरेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। अब वो तीनों जानते थे कि सारे देवताओं का वास किसमें है? महादेव में है, और महादेव के हम भक्त हैं, हम पहले से ही महादेव के चेला है, तो हमको महादेव क्यों मारेंगे? अब उन तीनों को, एक को तो सोने का नगर दिया, एक को चांदी का दिया और एक को लोहे का नगर बना करके दे दिया। कमलाक्ष जो है वो लोहे के नगर में रहता है, लोहे के नगर में रहता है, और तारकाक्ष सोने के नगर में रहता है, और विद्युन्माली चांदी के नगर में रहता है। तीनों इस प्रकार से हुए, और तीनों ने अपने अपने नगर में अनेक शिव मंदिर बना दिए, घर घर में महादेव बिठा दिए, घर घर महादेव बिठा दिए, और घर घर में महादेव बिठा करके शिव पूजा शुरू करवा दी। कहा कि अगर जीवन में सब कुछ पाना है तो महादेव की शरणागति लो, आनंद हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। पूरे गांव में, पूरे नगर में शिव महिमा फैला दी, और शिव महिमा के पुण्य से उनको मारना असंभव हो रहा था, और उनका ताप बढ़ता जा रहा था, ताप देवताओं को सहन नहीं हो रहा था। तो सारे देवता मिलकर के भगवान के पास गए, भगवान से कहा कि आप कुछ करिए, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि भैया ऐसा है कि त्रिपुरासुर जो है वो धर्म से जब तक विमुख नहीं होंगे, धर्म नहीं छूटेगा, तब तक उनको मारना असंभव है, उनको मारना असंभव है। तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे यज्ञ पुरुष की साधना करें, और देवताओं ने जैसे यज्ञ पुरुष की आराधना करी, और यज्ञ कुंड में से हजारों भूत पैदा हुए। क्या पैदा हुए? हजारों भूत पैदा हुए। और जैसे भूत पैदा हुए तो उन भूतों को लेकर के भगवान ने कहा गच्छन्तु त्रिपुरो सद्यः, त्रिपुरासुर की नगरी में जाओ और सर्वे ही बलवत्तराः, अपने बल का परिचय दो, अपने बल का परिचय दो। लेकिन जैसे ही वो लोग भूत सारे मिलकर के उन तीनों महाअसुरों की नगरी में प्रवेश करने लगे, तो दरवाजे पे ही जल करके सब मर गए। शिव कृपा थी, अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए, तब सारे मर गए। तब भगवान विष्णु ने धर्म में विघ्न डालने के लिए सोचा कि भैया वो पुण्य तो कर रहे हैं, लेकिन उस पुण्य का उपयोग गलत कर रहे हैं। आप अगर कोई अच्छा काम करो और आपके पुण्य से अगर किसी को कष्ट होता हो, किसी को तकलीफ होती हो, तो वो पुण्य किसी काम का नहीं है भैया, वो पुण्य किसी काम का नहीं है। तो भगवान हरि ने कहा कि तुम पुण्य तो कर रहे हो, महादेव की सेवा तो कर रहे हो, लेकिन महादेव की सेवा से, तुम्हारे पुण्य से किसी को लाभ नहीं है, इसीलिए भैया ऐसा पुण्य किसी काम का नहीं है। तो भगवान ने क्या किया? अपने ही मन से, अपने शरीर में से एक मायावी मुनि को प्रकट किया, माया मुनि को प्रकट किया, और नाम रखा उसका मुंडिल।
मुंडिनं व्यानवस्त्रञ्च गुम्फीपात्रसमन्वितं ददानं पुंजिकामस्ते चालयन्तं पदे पदे। और कैसा वो दिखता है, उसका शरीर जो है मुंडन किया हुआ है, माथे पर बाल नहीं है और गंदे कपड़े पहन रखे हैं और हाथ में एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हो रखी लकड़ी ले रखी है और उसके एक हाथ में झाड़ू है और एक उसने पग पग पर वो झाड़ू बुहारता हुआ चाहता है। वो चलता है जब आगे आगे झाड़ू बुहार करके फिर वो चलता है और अपने मुख को आधे कपड़े से उसने ढक रखा है, आधे कपड़े से अपने मुख को ढका हुआ है और धीरे धीरे बोलता जाता है, बुहारी देता हुआ धर्म 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 करके बोलता, धर्म 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 करके चल। वो प्रकट हुआ, भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या काम है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देखो तुम्हारा नाम, तुम मेरे शरीर से प्रकट हो, तुम्हारा नाम मैं अरिहन रखता हूं, अरिहन तुम्हारा नाम रखता हूं और तुम मायावी हो और मैं चाहता हूं कि तुम मायावी ग्रंथ का निर्माण करो जिसके श्लोक हो 16,000 मायावी श्लोकों का तुम निर्माण करो, ऐसा शास्त्र बनाओ। और उस शास्त्र में तुमको लिखना क्या है, वेदों के विरुद्ध, श्रुति के विरुद्ध, पुराणों के विरुद्ध और वर्णाश्रम और धर्म के व्यवस्था के विरुद्ध तुमको उसमें सब कुछ लिखना है और वो लिख करके उस शास्त्र को तुम्हें आधार बना करके त्रिपुरासुर की नगरी में तुमको जाना है और उस आधार से उस शास्त्र का तुमको प्रचार प्रसार करना है और उन देवताओं की बुद्धि को भ्रमित करना है और तुम्हें उन देवताओं को अपना चेला बना करके उनके धर्म को भ्रष्ट करना है।